ओके, मेरी आवाज आ रही है आपको सब लोगों को? आई एम कंप्लीटली ऑडिबल? यस सर। ओके, अच्छा, टुडेज टॉपिक आप लोगों को बताया गया रहेगा ना, आज का टॉपिक क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यस यस सर। ओके, अच्छा, क्या करना होता है? एनी आइडिया सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हम लोग क्या करते हैं? एनी आइडिया? एनीबॉडी कैन जस्ट टेल मी दिस। सर क्या एक होता है? सेंटेंस रहेगा, उसमें उसमें कुछ वर्ड हाईलाइटेड रहेंगे और ओके उसके लिए ऑप्शन दिए रहते ना, आई थिंक। ओके ओके ओके, यस संतोष, अच्छा, आपने सुबह वाला लेक्चर अटेंड किया था संतोष? हाँ सर, 7 to 9 वाला किया, 11:30 वाला नहीं किया सर। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज सेड इज एग्जैक्टली राइट। एक सेंटेंस दिया रहेगा, ग्रामेटिकली एक पार्ट उसमें एररफुल रहेगा, तो आपको वो रिप्लेस करना है, ठीक है? तो थोड़ा इट कैन बी डन इन टू वेज, थोड़ा वोकैब का जरूरत होता है आपको और थोड़ा दिस ग्रामर का, बिट ऑफ ग्रामर। तो मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ, मैं सेंटेंस लिखता हूँ, उसमें से आप मुझे जस्ट अ मिनट, यू हैव टू जस्ट रिप्लेस द रॉन्ग थिंग फ्रॉम दैट। ओके, मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पे। I'll just read it out. The dire need of amusement to escape boredom made him cultivate various hobbies. तो मैंने कुछ पार्ट अंडरलाइन किए इसमें, escape boredom, ठीक है? तो ग्रामेटिकली वो गलत हो सकता है, तो आपको क्या करना है इसमें से, अगर इसमें से 5 ऑप्शन में से कुछ सही है तो आप उसको वो फ्रेज से रिप्लेस कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि दिस इज परफेक्टली राइट, तो यू कैन गो विद द लास्ट ऑप्शन, ये जो लास्ट वाला है ना, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है? तो आई वांट नाउ यू टू कम आउट विद सम आंसर्स। मुझे कुछ आंसर्स बोलिए, क्या लग रहा है आपको, इसमें गलत है या फिर दिस इज ओके? सर आई थिंक फर्स्ट वन, अच्छा, यू विल गो विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन लग रहा है आपको? क्योंकि बोर्डम में डबल ओ लगा है सर। एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक। कहाँ? अच्छा, ओके ओके, दैट इज माय एरर। वो मेरा मेरा है, इन अ बिट ऑफ हरी मैंने कर दिया, वो सिंगल एम ही है। ओके, दैट इज ओके। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं ढूंढ रहे, ग्रामेटिकल एरर या कुछ लॉजिकल एरर है तो बोलो। आई वांट सम, और कोई ट्राई कर सकता है? फिफ्थ वन। कौन सा? सॉरी अंकिता। सर फिफ्थ वन। फिफ्थ वन, ओके। अदर्स यू कैन आल्सो ट्राई।
Fifth one. Boys. Sir, fifth one. Okay, Manish is also saying fifth one. अच्छा मुझे I mean I got 3 answers. All of them are saying no correction required. Any reason for this? Any grammatical reason? अभी of course हम लोग अगर substitute करेंगे तो वो सही लगेगा सुनने के लिए, लेकिन apart from that कुछ grammatical reason है? Yes sir. Sir Yes, बोलिए टू के अंकिता। बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था Okay, okay, exactly. No reason. Okay. What she said is देखो जब भी हम लोग to use करते हैं ना तो to is always followed by the first form of verb. ये बहुत important rule है, इसके ऊपर बहुत questions आते हैं। तो just अच्छा पहले नोट करने के पहले सब लोग को पता है which are the 4 forms verb? Any verb can be expressed in 4 different forms. तो कौन से form से पता है? V1, V2, V3, V4 पता है verb के 4 forms? I'll just मैं एक example देता हूँ। कोई भी verb रहेगा उसको हम लोग 4 forms में express कर सकते हैं। V1, second form V2, V3, V4। जैसा मैं सिंपल एग्जांपल ले लूंगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही रहेगा, फोर्थ फॉर्म क्या होगा बोलो, एनी गेसेस? क्या हो सकता है फोर्थ फॉर्म? प्ले या प्लेइंग, आईएनजी कंटीन्यूअस फॉर्म जो होता है, ठीक है। तो याद रखो कोई भी वर्ब रहेगा ना उसको हम लोग हमेशा कोई भी वर्ब हम लोग भेटलेला मला मेडिकल मध्ये सौरभ। साक्षी कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? ओके तो समझ में आया ये प्ले एनी वर्ब कैन बी, कोई भी वर्ब को हम लोग 4 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, V1, V2, V3, V4। तो ये जो अच्छा ये अगर ये प्ले V1 को मैंने V2 कैसे बनाया, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना प्ले को प्लेड कैसे बनाया मैंने, क्या किया? ईडी जोड़ा, यस। तो ये ईडी को हम लोग बोलते हैं, ईडी इज कॉल्ड एज द पास्ट पार्टिसिपल, ईडी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो कोई भी अगर वर्ब है उसको मुझे पास्ट में लेके जाना है तो मैं उसको ईडी जोड़ूंगा। तो और एक कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है जिसको हम लोग अगर वर्ब को ऐड करते हैं तो वो पास्ट में हो जाता है? जैसे ईडी, ईएन, यस। जैसे गिव मी एग्जांपल, ईएन के साथ एक एग्जांपल बोलो। ईटेन। हाँ, ईट का पास्ट टेंस क्या होता है? देखो ईट का भी 4 फॉर्म्स होता है, ईट का एट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा बोलो? ईटिंग। ईटिंग, यस, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो ये ईडी एंड ईएन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर मुझे V2 और V3 में कन्वर्ट करना है कोई वर्ब को तो मैं उसको क्या जोड़ूंगा? ईडी या ईएन जोड़ूंगा। ओके, तो अभी ये मुझे पता है 2 के बाद V1 आता है, तो एस्केप का ये जो वर्ड है एस्केप कौन सा फॉर्म है? V1 में है, V2 में है, V3 में है या V4 में है? V1 में है, करेक्ट। हाँ, क्योंकि एस्केप हो जाएगा एस्केप, एस्केप और एस्केपिंग। तो ये 2 के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये जस्ट नोट इट डाउन। तो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज एक्जेक्टली करेक्ट, क्योंकि इसके बाद 2 के बाद मैंने V1 यूज किया। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सब लोगों को? यस, यस ओके। तो जस्ट ये रूल लिख लो और ये 4 फॉर्म्स ऑफ एनी वर्ब लिख लो। एनी वर्ब कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस 4 फॉर्म्स। अगर आपका लिखे हो गया तो प्लीज बोलो, लेट मी नो। डन सर। ओके, I'll just wait for a minute. मेरे पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी है तो वो लोग लिख रहे हैं, I'll just wait for a minute. सर ईडी का फिर से समझाओ ना। ईडी का अगर कोई भी वर्ब को मुझे पास्ट टेंस में करना है तो हम लोग ईडी जोड़ते हैं ना। जैसे अभी का एग्जांपल दूं मैं, टॉक का पास्ट टेंस क्या होता है? ये प्रेजेंट में ना टॉक। तो अगर उसको पास्ट में
क्या बोलते हैं हम लोग टॉक का पास्ट टेंस? टॉक्स टेल टेल टेल्स होता है, टॉक्ड होता है। ओके अच्छा, ये मैं सिंपल वाला लेता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। गिव मी अ वेरी सिंपल वर्ब, कोई भी सिंपल वर्ब। स्लीप का क्या अच्छा, स्लीप में भी ईडी नहीं आएगा। कोई भी सिंपल वर्ब दो मुझे। हेल्प हेल्प क्या? ओके गुड, हेल्प। हेल्प का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा बोलो? हेल्प हेल्प हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, इसको जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, ईडी जोड़ दिया। तो कोई भी अगर मुझे वर्ब को पास्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको खाली पास्ट पार्टिसिपल जोड़ूंगा, ईडी, दैट्स ऑल। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, खाली मुझे ईडी जोड़ना है तो जो वर्ब है वो V2 या V3 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई अभी? यस सर ओके, मैं आई मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा पहले सब लोग लिख लो, बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है, आधे बच्चे लिखते हैं, आधे बच्चे पहले आंसर सोचते हैं, तो बहुत डबल टाइम जाता है। तो पहले सब लोग लिख लो, देन विल डिस्कस। अगर किसी का लिख के हो गया तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। आंसर बोलो क्या हो सकता है, और अगर पॉसिबल हो तो रीजन भी बताओ मुझे। दो टाइप्स के रीजन होते हैं, एक लॉजिकल होता है, ग्रामेटिकल होता है। तो दोनों में से कुछ भी रीजन वर्क कर रहा है आपके लिए तो बोल दो मुझे। सर हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है ना? हाँ हाँ यस, गुड। तो फिर कौन सा आंसर आ सकता है? अच्छा अभी ये बोलो मुझे, फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग ने क्या रूल सीखा? फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा रूल सीखा हम लोग ने? टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता यस, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये दैट वाज द फर्स्ट रूल। ये सेकंड रूल भी समझ लो, हैज। अगर हैज है कोई सेंटेंस में, हैव है, हैड है, तो आपका वो सेंटेंस ना परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। अगर हैज, हैव और हैड है तो सेंटेंस, पर्टिकुलर सेंटेंस आपका परफेक्ट टेंस में होता है। तो जब भी ये तीन वर्ड्स दिखेंगे तो उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, दिस इज द सेकंड रूल व्हिच विल कम टू नो।
हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, ओके, वर्ब का। तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस। और अगर ये रूल समझ में आए तो मुझे बोलो कौन से दो ऑप्शंस नहीं हो सकते, कौन सा एक ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, सॉरी, ऑटोमेटिकली। दो ऑप्शन डिलीट होंगे ना, सेकंड और फिफ्थ। सेकंड और फिफ्थ, यस, ओके, दो ऑप्शंस, करेक्ट। अच्छा, मुझे अभी ये जो वर्ब है ना गिव का, उसके चार फॉर्म्स क्या आएंगे, लेट्स स्टडी दैट। V1, V2, V3, V4 क्या आ सकते हैं, बोलो। गिव है, गिव, गिव, हाँ। given, नहीं, गिवन, गिवन सेकंड फॉर्म क्या आएगा, गिव, गिव आएगा, गिव, गिव, यस। gave, गिवन, और गिवन, गिवन, और इधर गिविंग। गिविंग, गिविंग, ओके। तो अभी मुझे पता है रूल हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, तो मेरा डेफिनेटली ये कट हो जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी कट हो जाएगा, क्योंकि इधर वो लोग ने सेकंड फॉर्म यूज किया, तो ये भी कट हो जाएगा। तो जस्ट अभी मेरे दो पांच ऑप्शन थे, तो अभी मेरे ख्याल है कितने बचे, तीन ऑप्शन बचे। गिविंग ओवर, गिविंग हिमसेल्फ ओवर एंड गिविंग हिमसेल्फ अप। अच्छा, थर्ड, कॉनमैन का आई मतलब थिंक क्या होता है, बाय द वे, हु इज अ कॉनमैन, एनी आइडिया? कॉनमैन, चीटर, वन हु चीट्स, ओके। 420 होता है ना, तो उसको हम लोग कॉनमैन बोलते हैं, जो लोगों को बेवकूफ बना के पैसा वगैरह निकालता है। तो ये अगर सेंटेंस का सेंस समझ में आएगा, वी वर क्रेडिबली इन्फॉर्म दैट द कॉनमैन हैज गेव हिमसेल्फ टू द पुलिस। तो कॉनमैन क्या है, चीटर है, तो ही हैज गिवन हिमसेल्फ, यानी उसने क्या किया, अपने आप को सरेंडर किया ना, क्या पुलिस के हवाले कर दिया, ठीक है। तो सरेंडर किया, तो कौन सा वाला सेंस आपको सरेंडर किया गिव का वर्ड हिमसेल्फ सेंस दे रहे ओवर। हैं? हाँ, गेव हिमसेल्फ अप, हैज गिवन हिमसेल्फ अप, ये वाला, यानी अपने आप को सरेंडर कर दिया, उसने, कॉनमैन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ओके। तो दिस डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन आएगा मेरा, फोर्थ वाला, ओके। समझ में आया सब लोगों को? यस सर। ओके। तो ये प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ये नोट कर दो और प्लीज याद रखो ये वाला रूल। सर एक बार बताओ ना, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। ओके, जब भी हैज, हैव और हैड आते हैं ना कोई सेंटेंस में, जैसे ये सेंटेंस में हैज है, तो उसके बाद ना हमेशा थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, हैज, हैव और हैड कभी भी देखेगा ना, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अभी ये जो वर्ब है ना, इसमें कौन सा वर्ब यूज किया, गिव, गिव, तो ये जो वर्ब है ना, उसके चार फॉर्म्स मैंने इधर लिखे। उसका V1 फर्स्ट फॉर्म गिव होता है, सेकंड फॉर्म गेव होता है, थर्ड फॉर्म गिवन होता है, और फोर्थ फॉर्म गिविंग होता है, ठीक है। तो अभी सिंस इधर हैज है, तो मुझे खाली ये डीपली यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्म ही आएगा मेरे सेंटेंस में, बाकी सब ऑप्शन में डिलीट कर दूंगा। तो पहला तो ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, और ये नो करेक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि इधर गेव यूज किए। तो अभी मेरे पास खाली दो ऑप्शन बचे, गिविंग ओवर और गिवन हिमसेल्फ ओवर, और गिविंग हिमसेल्फ अप। तो अभी इधर कॉनमैन की बात हो रही है। कॉनमैन, कॉनमैन इज अ पर्सन, चीटर, जो क्या क्राइम करता है। तो अगर वो क्राइम करने वाला बंदा है, तो पुलिस को क्या करेगा, अपने आप को सुपुर्द करेगा, हवाले कर देगा, ये दैट मींस ही विल सरेंडर टू द पुलिस। तो अगर मुझे सरेंडर वाला सेंस चाहिए, तो ये वाला सेंटेंस परफेक्टली, ये वाला फ्रेज परफेक्टली फिट होएगा, गिवन हिमसेल्फ अप, यानी ही हैज सरेंडर्ड हिमसेल्फ, दैट्स व्हाई आई विल गो विद द फोर्थ ऑप्शन। अभी समझ में आया? यस सर। ओके। अभी ये निकाल दूं, हो गया लिख के सब लोगों का? हाँ सर। ओके। Okay, next one. एक मिनट, I'll take a new marker. दो तीन कार्ड और एक दे दो।
नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है वी टेम्पटेड कैरन विद मेनी प्रॉमिसेस बट नथिंग वुड वर्क हर अप। पहले लिख लो सब लोग, बाद में डिस्कस। बता रहे बोलो गिव अ ट्राई, कोई ट्राई करेगा? कौन सा वाला सही लग रहा है इसमें से? We tempted Karen with many promises but nothing would work her up। सुनने को भी थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो ऑफकोर्स कुछ एरर है इसमें, लेकिन फिर कौन सा वाला फिट होगा उसमें, वो प्लेस की जगह पे? नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सोचो। सेकंड सर। ओके सेकंड लग रहा है। ओके वर्क सर ओवर। गर्ल्स fourth one any reason for this? Okay. अच्छा चलो, since nobody is able to do this, अच्छा ये मुझे बताओ, इस सेंटेंस का पहला सेंस समझ लो, मीनिंग समझ लो। We tempted Karen with many promises। Karen is a girl, तो उसको हम लोग ने बहुत टेम्प्ट किया, अलग अलग प्रॉमिसेस दिए, बट नथिंग वर्कड आउट, लेकिन इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सेंस है मेरा। अभी मुझे इसमें ये सब्जेक्ट क्या है बताओ। सब्जेक्ट मेरा है मेनी प्रॉमिस। क्या काम नहीं कर रहा है कैरन के ऊपर? क्या काम नहीं कर रहा है कैरन के ऊपर? कौन सी बात काम नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस? Promises. Promises, yes, many promises। ठीक है, so that means I am discussing about a subject। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। ये जो मेरा सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है या प्लूरल है? many promises, क्योंकि Plural. that is not working on her ना, तो वो जो ये जो चीज उसके ऊपर काम नहीं कर रही है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? many promises की बात कर रहा हूं मैं। सिंगुलर। प्लूरल है ना? करेक्ट। हाँ, क्योंकि ये प्रोमिसेस की बात करी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल, एक प्रॉमिस नहीं, प्रोमिसेस की बात कर रही। तो एक अभी जो मॉर्निंग बैच में थे उनको मैंने पढ़ाया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके एक कॉन्सेप्ट होता है। एनीबडी कैन टेल मी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत एरर्स आते हैं, क्लोज टेस्ट में आते हैं, स्पॉटिंग एरर्स में आते हैं। तो आई मीन 40 to 50% ऑफ द एरर्स आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, और वो जो अपना टेंस वाला है वो। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? वही जो Sir, सब्जेक्ट के subject. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हाँ। वर्ब लगना चाहिए। यस यस, Plural अगर के साथ आपका कोई भी plural। सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट, अच्छा कोई भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, तो अगर वो सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा। अगर वो पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल रहेगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, अगर मैं सिंगुलर हो तो आप भी सिंगुलर रहोगे, अगर मैं प्लूरल हूं तो आप भी प्लूरल रहेंगे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, ये पार्ट, ये इधर तक क्लियर है सब लोग को? ये रूल समझ में आया इधर तक? इसका आपको सेकंड पार्ट भी है, इधर तक सब लोग को क्लियर है ना, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? यस सर। ओके, Yes. अगर नहीं समझेगा तो प्लीज पूछो, क्योंकि इसके बहुत एप्लीकेशंस है, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग, सब लोग को पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम लोग को वो अप्लाई करने को नहीं आता। तो हाउ टू अप्लाई वो सीख लो जरा। नाउ टेल मी दिस, कौन सा वर्ब किसके साथ जाएगा? ही के साथ सिंग्स आएगा या सिंग आएगा? सिंग्स। गर्ल्स क्या आएगा? सिंग्स आएगा ना, SINGS, करेक्ट। यस सर। और दे के साथ सिंग आएगा। ठीक है, अभी ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने लिखा है, ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है?
व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ही क्या हो गया, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर। ओके, ये हो गया मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट। अभी ये जो वर्ब यूज किया है मैंने, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर, करेक्ट। प्लूरल, ओके। आई एम गेटिंग द आंसर प्लूरल आल्सो। अच्छा, ये मैं बताता हूँ कहाँ लिखूं अभी। अच्छा, जस्ट रब दिस, एक मिनट। सिंगुलर और प्लूरल, लाइक गर्ल का प्लूरल फॉर्म क्या है? गर्ल का प्लूरल क्या है, बोलो? गर्ल्स। गर्ल्स, गर्ल्स। बॉय का बॉयज ना। बॉयज। तो ये अभी सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया मैंने, क्या किया मैंने सिंगुलर को प्लूरल करने के लिए? एस लगा। एस लगाया, करेक्ट। एस लगाया। तो हम लोग यही स्कूल में, हम लोग स्कूल लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं ना कि अगर किसी चीज को एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है, करेक्ट ना? ये हम लोग स्कूल में फर्स्ट सेकंड से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये खाली नाउन्स के लिए सही है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू नाउन्स। ये नाउन्स को ही अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। जब वर्ब की बात आती है ना, ये सब वर्ब्स लाइक प्ले वगैरह, जब वर्ब्स की बात आती है तो याद रखो वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली रिवर्स करना है हमको। हम लोग जब नाउन्स की बात करिए तो वो कॉन्सेप्ट बराबर है कि अगर मैं प्लूरल बन जाएगा, सॉरी। लेकिन हम लोग जब वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जब जो भी वर्ब के साथ एस रहेगा वो सिंगुलर होगा, और जो वर्ब के साथ एस नहीं रहेगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। लाइक प्लेस सिंगुलर हो गया, प्ले प्लूरल हो गया। ये डिफरेंस समझ में आया? ये नाउन्स की बात कर रहे हैं हम लोग और ये वर्ब्स की बात कर रहे हैं। ये डिफरेंस समझ में आया सब लोगों को? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सब लोग को? यस सर। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, अभी मत लिखो, लेट मी कम, मुझे कंप्लीट करने दो, बाद में आप लिखो, ठीक है। तो अभी मुझे बोलो, ये वाला जो हम लोग ने डिसाइड किया सी के साथ, क्या वो यूज किया, सिंग, तो सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है ना एस वाला, करेक्ट? यस। ओके। तो अभी आई कम, ये सब अगर समझ में आया तो अभी मैं मेरे सेंटेंस के साथ आता हूँ। मेनी प्रोमिसेस, मेरा सब्जेक्ट जो ये मेरा सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, करेक्ट? बराबर ना? अगर मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बोल रहा है कि अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ मुझे कौन सा वर्ब यूज करना पड़ेगा? प्लूरल वर्ब यूज करने का, करेक्ट? तो अभी Yes, प्लूरल sir. वर्ब मेनी वर्ब्स, अभी आंसर कौन सा आ सकता है बोलो आप? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो यू शुड गेट द आंसर क्विकली। 1 2 3 4 5 कौन सा वाला विल गो? फोर्थ वन। यस, डेफिनेटली फोर्थ वन, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुझे जो वर्ब लगेगा ना वो भी प्लूरल लगेगा। और जो वर्ब प्लूरल होता है वो कौन सा वाला होता है? वर्ब प्लूरल वर्ब देखो इधर, विदाउट एस वाला वर्ब होता है, करेक्ट? विदाउट। दैट्स विदाउट एस वाला। तो मेरे पास विदाउट एस वाला एक ही ऑप्शन है, ये वाला। ये तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो सब ऑप्शंस डिलीट हो जाएंगे एंड आई विल गो विद दिस वन ओनली। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत सिंपल है, खाली इतना याद रखना है कि अगर कोई भी वर्ब के साथ आपको एस दिखता है तो वो सिंगुलर हो गया, उतना याद रखो। और ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह पे, ग्रामर में हर पार्ट में आपको एप्लीकेबल रहेगा। और द सेकंड थिंग इज, ये जो अभी मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ वो मेरे खुद के क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस है, ठीक है। ये 2018 में पूछा गया था। तो नॉर्मली आपका जो कोर है ना, जो मेन कॉन्सेप्ट, वो इसी के ऊपर घूमते रहेगा, सिंगुलर प्लूरल, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला और प्लस वो टेंस वाला। तो ये 2-3 टॉपिक्स आप थोरोली प्रिपेयर करोगे तो बहुत इजी जाएगा आपको ग्रामर। 40 to 50% ऑफ द मार्क्स विल बी इन योर पॉकेट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जरा जस्ट ट्राई टू मास्टर दिस, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सब लोग को ये कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन हम लोग अप्लाई बराबर तरीके से नहीं कर रहे। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, नो मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड। ये इसमें और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछ लो। सब लोग को समझ में आया ये पक्का? हाँ sir. Yes. ओके, तो अभी लिख लो ये सब, मैं Yes, आई जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स।
हो गया लिख के सब लोगों का? अगर आपका लिखे हो गए तो प्लीज लेट मी नो, आई एम वेटिंग। Done, sir. ओके ओके, मैं अगला सेंटेंस लिख रहा हूँ। सर मार्कर बहुत लाइट दिख रहा है। ओके ओके, एक मिनट। The world So growth of one है क्या वो? growth of one of the oldest culture in the world। मैं पढ़ूंगा, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस, मैं वापस पढ़ के सुनाऊंगा। The soil of India saw growth of one of the oldest culture in the world, that is the Harappan civilization। Okay, ये अंडरलाइन किया मैंने। अच्छा, पहले सब लोग लिख लो, बाद में डिस्कस करेंगे। अगर लिख के हो गया तो ट्राई करो, क्या आ सकता है इसमें, कौन सा वाला ऑप्शन फिट हो रहा है ये सेंटेंस में। कोई फिट हो रहा है फ्रेज वो पर्टिकुलर सेंटेंस में? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, सीन द ग्रोथ। ओके, रेस्ट ऑफ यू कुछ लग रहा है सूट होगा, कोई ये सेंटेंस के सेंस के साथ जाएगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ओके, अंकित इज सेइंग सेकंड। Second, sir.
सेकंड। अच्छा, दो आंसर्स मिले, फर्स्ट और सेकंड। तो कुछ रीजन है इसके लिए? कुछ रीजन है? सॉरी, हर्षल इज सेइंग सेकंड। ओके, हर्षल इज सेइंग सेकंड। अच्छा, आई गॉट थ्री आंसर्स, दो सेइंग सेकंड वन, और एक आंसर फर्स्ट। तो कुछ रीजन है, ग्रामेटिकल कुछ रीजन है? अब कुछ ग्रामेटिकल रीजन है, लेकिन आपको पता है और रहेगा तो बोल दो प्लीज। जो लोग सर सेकंड वाला ये बोल रहे हो, हाँ बोलो, सॉरी, बोलो बोलो, अंकिता जी बोलिए। सर ये पास्ट टेंस के बारे में बोल रहा है, तो इसलिए सॉ द ग्रोथ। ओके, पास्ट टेंस में अच्छा, पास्ट टेंस के बारे में बोला गया है। ओके, बस सीन्स आएगा ना सर, थर्ड फॉर्म सीन्स है। सीन। ओके, सीन भी सीन पास्ट टेंस है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? वर्ब के कोई भी चार द फॉर्म्स वाला। होते हैं। नहीं नहीं, वर्ब के चार फॉर्म्स वाले याद है ना? अभी फर्स्ट सेंटेंस में किया था, तो वही हाँ सर। एप्लीकेबल होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है ना, बार बार घुमा फिरा के वही कॉन्सेप्ट आते हैं आपको। तो वो एक दो कॉन्सेप्ट है जिसको आपको मास्टर करना पड़ेगा, तो ग्रामर बहुत इजी बन जाएगा। अभी ये सेंटेंस में भी मुझे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। वर्ब, कोई भी वर्ब चार फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, V1, V2, V3, V4। ठीक है? अगर ये बेसिक वर्ब मेरा सी है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो सकता है? बोलो, सी का तो सॉ। सॉ। यस, सॉ। थर्ड फॉर्म क्या हो सकता है? सीन। EN वाला। यस, वेरी गुड, सीन। और लास्ट फॉर्म सीइंग। करेक्ट? बराबर ना? यस। हाँ, अच्छा, तो अभी मुझे बेसिक पता है। ये V1 फॉर्म कभी यूज करता हूँ मैं, इसके अगर मुझे V1 यूज करना है तो उसके पहले क्या लगेगा? टू सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी सॉरी। टू टू हाँ, टू आना चाहिए। अगर मुझे V1 यूज करना है तो उसके बाद हम लोग ने फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा था, टू आएगा। अगर V3 यूज करना है तो हैज हैव हैज हैड हैज हैव। हाँ, हैव आना चाहिए, हैज आना चाहिए और हैड आना चाहिए। ठीक है? और अगर V4 यूज करना है तो, फोर्थ फॉर्म यूज करना है तो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए ना सर हाँ, sentence? प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो हम लोग लेकिन पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट में है करके? उसमें टू बी वर्ब्स होते हैं, टू बी, हाँ, टू बी वर्ब्स होते हैं। टू बी वर्ब्स यानी इज, आर, वाज, वर, इसको हम लोग टू बी वर्ब्स बोलते हैं, टू बी। तो ये टू बी अगर वर्ब्स रहेंगे तो हम लोग फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो ये यही, इसके ऊपर ही ये सब रिवॉल्व हो रहा है सेंटेंस। अभी देखो, अभी फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सीन है। ठीक है? तो सीन कौन सा फॉर्म हो गया वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म, थर्ड। सेकंड फॉर्म, थर्ड थर्ड फॉर्म। फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म के साथ कौन सा वर्ड्स आना चाहिए? हैव, हैज। हैज और हैड। हाँ, तो उसमें से एक भी वर्ड नहीं है ना सेंटेंस में, है क्या? हैव, हैज, हैड नो सर। नहीं है। तो ये मेरा ऑप्शन, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन यानी जो गलत ऑप्शन है ना, हम लोग एलिमिनेट कर दिया जाते हैं। ठीक है? तो दिस कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। ये कट हो गया। सेकंड, सॉ द ग्रोथ, हो सकता है, मैं बाद में कंसीडर करूंगा, ये हो सकता है, वो फाइनलाइज बाद में करूंगा। हैड सॉ हो सकता है क्या? हैड सॉ हो सकता है? नो सर। नहीं सर। तो हैड क्योंकि के अगर बाद हैड रहेगा तो हाँ, सीन आना हाँ। चाहिए, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। सी द ग्रोथ हो सकता है? अगर नहीं तो रीजन बोलो, अगर हाँ तो रीजन बोलो, क्योंकि हर एक के नहीं लिए रीजन। सर, हाँ, सर अच्छा, ओके, क्यों टू नहीं हो सकता है बोलिए? टू पास्ट आएगा टेंस ना। में ना सर सेंटेंस। सेंटेंस पास्ट टेंस में और वर्ब, अच्छा वो है एक, तो वो हाँ है। और दूसरा रीजन है ग्रोथ से। नॉर्मली ग्रोथ जो वर्ड है ना, उसका सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लूरल बहुत रेयरली, बहुत कम होता है। ग्रोथ हम लोग ज्यादा करके यूज नहीं करते हैं। ठीक है? कभी कभी साइंटिफिक टर्म्स के लिए हम लोग ग्रोथ का ग्रोथ करते हैं, लेकिन नॉर्मली ग्रोथ हमेशा सिंगुलर सेंस में यूज होता है। अगर मैं फिर भी कंसिडर करूं, चलो ग्रोथ यूज कर दिया, तो ग्रोथ से किसके ग्रोथ के बारे में बात हो रही है इधर? ये सेंटेंस में किस चीज का ग्रोथ हो रहा है? किस चीज का ग्रोथ हो रहा है ये सेंटेंस में? किस चीज के ग्रोथ के बारे में बात की सॉइल है? ऑफ इंडिया ना। नहीं, सॉइल नहीं, बराबर से हड़प्पन। पढ़ो। हड़प्पन, ये हाँ, सर हड़प्पन हड़प्पन। सिविलाइजेशन। कल्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंगुलर है या प्लूरल है? एक है या बहुत है? एक। एक ही है एक ही ना है ना? सर। तो इसलिए ये मेरा प्लूरल वाला नाउन नहीं जाएगा उसके साथ। समझ में आया? ये ग्रोथ वाला नाउन नहीं जाएगा उसके साथ। तो ये भी मेरा रूल आउट हो गया। तो अभी एक ही ऑप्शन बचा है मेरा। ये सॉ ग्रोथ तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मुझे सॉ यूज करना है तो उसके पहले कुछ यूज कर, ये प्लूरल फॉर्म आ रहा है, तो ये नहीं जाएगा। इसलिए मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन बचता है, सॉ द ग्रोथ फॉर्म। समझ में आया सब लोगों को? पक्का? एनी डाउट्स? नो सर। अच्छा, तो जस्ट ये लिख दो पर्टिकुलरली, टू के साथ V1, हैव, हैज, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और ये इज, आर, टू बी वर्ब्स के साथ फोर्थ फॉर्म।
सर अगर एक आपका लिख बार के हो, फिर से बताओ। क्या आप कौन सा कॉन्सेप्ट बताओ, बोलिए कौन सा वाला क्लियर नहीं है आपको। पहले तो ये आप ये सर समझ लो, हाँ टू के साथ हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म आता है V1, ठीक है। थर्ड फॉर्म कभी यूज होता है, थर्ड फॉर्म कभी यूज होता है अगर सेंटेंस में हैव हैज और हैड रहेगा, अगर हाँ उसको हम लोग परफेक्ट टेंस, हाँ परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ये जब टेंसेस पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा। और ये V4 होता है आईएनजी वाला फॉर्म होता है ना, कंटिन्यूअस वाला, वो तभी होता है जब इज लाइक ही इज सेइंग, दे आर सेइंग, दे आर टॉकिंग, दे वर प्लेइंग। तो अगर मुझे आईएनजी यूज करना है तो उसके पहले ये टू बी वर्ब्स होते हैं, टू बी वर्ब्स होने चाहिए। तो ये वाला पहला वाला पार्ट क्लियर है, ये कभी यूज करना है ये क्लियर है। हाँ हाँ तो हाँ अभी सर। अगर अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ, देखो इसके ऑप्शन में क्या है, सीन यूज किया है, करेक्ट। सीन कौन सा फॉर्म है वर्ब का, सिंग वर्ब 3। वर्ब थ्री थर्ड फॉर्म है। तो अगर थर्ड फॉर्म है तो क्या होना हाँ चाहिए, हैव हैज हैड। तो इसमें है क्या सेंटेंस में, हैव हैज हैड है नो। क्वेश्चन में नहीं है, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन कट कर दिया। ये समझ में आया पहला क्यों कट हो गया। हाँ हाँ अभी सेकंड वाला हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो मैं उसको एलिमिनेट नहीं करूंगा। अभी थर्ड में क्या, हैड सॉ, अगर हैड है तो क्या आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना, तो हैड के साथ सॉ जाएगा, हाँ नहीं। नहीं जाएगा, तो इसलिए ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। और ये सी द ग्रोथ तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में, और दे आर टॉकिंग अबाउट सालों से देखते आ रहे हैं, तो ये सी हम लोग नॉर्मली प्रेजेंट टेंस में होता है, तो ये भी नहीं होगा। यस। ओके, हाँ तो इसलिए एक ही बचता है सॉ द ग्रोथ, जो पास्ट टेंस में मैच सूट हो रहा है ये सेंटेंस के साथ। ओके, अभी क्लियर है। ओके। हाँ सर थैंक यू सर। सर फिर ऐसा कुछ है नहीं जो सेकंड फॉर्म के साथ जाता हो, जैसे यहाँ पे नॉर्मली नहीं फर्स्ट यूज फॉर्म के होता लिए है वो, टू है। अगर वहाँ वो ओके। बीन और बीइंग होता है, बी डबल ई एन और बी ई आई एन जी। ये जब मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा ना आपको डिटेल में तभी बताऊंगा, ठीक है। ओके, अभी ये निकाल दूं, हो गया लिख के सब लोगों का। हाँ सर। ओके, ओके मेरा नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा, ये नेक्स्ट वाला आंसर बहुत बहुत सिंपल है, नॉर्मली आई मीन आई थिंक सब लोग को आ जाएगा, लेकिन मुझे मैं एक्चुअली वो सेंटेंस लिख रहा हूँ, मुझे रीजन पता करना है वो आंसर सही क्यों है। तो रीजन तो सब आई मीन आंसर तो सब लोग को मिल जाएगा, लेकिन टेल मी द रीजन। सर के बाद क्या लिखा है आपने? और हाईली, ऊपर HIGHY, ऊपर सर। और ओ, रिनाउंड, ये वाला रिनाउंड, RENOWNED, रिनाउंड यानी फेमस। मार्कर लाइट है क्या। सर वो लाइट की वजह से ना थोड़ा। ओके लाइट के, ओके लाइट के ग्लो है, ओके। अक्यूज साइंटिस्ट टू हेड न्यू रिसर्च। अच्छा, अभी मैं इसका ऑप्शन से लिखूंगा, इसमें कुछ गलत लग रहा है, क्या गलत लग रहा है बोलो, आई मीन पकड़ में आना चाहिए, एक बार पढ़ोगे तो भी वेरी रिसेंटली। ऑब्वियस। हाँ रिसेंट नहीं आएगा, तो रिसेंटली आएगा, करेक्ट। बट अभी आप मुझे ये बताओगे रिसेंटली क्यों आएगा, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, तब तक आप सोचो रिसेंटली क्यों आएगा, रिसेंट क्यों नहीं आएगा।
अच्छा, इसका आंसर ऑब्वियस है ना, सब लोग को पता है ना क्या होना चाहिए आंसर? बोलो पहले, एक जन ने तो बोला, बाकी लोग क्या लग रहा है क्या आंसर आना चाहिए? फर्स्ट वन। Recently appointed. या फर्स्ट वन, डेफिनेटली फर्स्ट वन रहेगा हम लोग, क्योंकि ये पढ़ने के लिए जब हम लोग पढ़ते तो भी समझ में आता है, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, रिसेंट अपॉइंटेड नहीं होता, रिसेंटली अपॉइंटेड होता है। अच्छा, तो ये सेंटेंस मैंने आंसर पाने के लिए नहीं लिया, मैंने रीजन, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीजन हम लोग दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एनीबडी कैन टेल मी द रीजन, रिसेंटली क्यों होगा, रिसेंट क्यों नहीं होगा, ग्रामेटिकल रीजन ऑफ कोर्स। अच्छा, पहले ये देखो, हैज के बाद थर्ड फॉर्म है या नहीं है? हैज के नो बाद थर्ड फॉर्म यूज किया है? नो सर। क्यों नहीं बोल रहे हो आप? सर रिसेंट का ये वर्ब है मेरा, ये वर्ब है। अच्छा ओके हाँ है ओके, हाँ हाँ। तो अभी ये मैंने बता दिया आपको, मैंने एक छोटा सा हिंट दिया है आपको, तो अभी मुझे बोलो रिसेंट का रिसेंटली क्यों नहीं होगा, क्यों होना चाहिए? मैंने ये बता के आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया। एनीबडी कैन ट्राई टू गेस व्हाई एडजेक्टिव रिसेंटली? ओके, एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव यूज हुआ है क्या नहीं यूज हुआ है? यूज होना चाहिए ना सर। हाँ, नहीं नहीं, एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। देखो अभी एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ही सिंग्स लाउडली, इसमें वर्ब कौन सा है मेरा? सिंग। थिंग्स सिंग। ओके, Same. ये मेरा वर्ब है, और ये लाउडली जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, जो ये वर्ब के बारे में, एडवर्ब वर्ब एडवर्ब है, जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना, एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं किसी वर्ब की बात कर रहा हूँ तो उसके बाजू में जो वर्ड चाहिए वो मुझे एडवर्ब लगेगा, क्योंकि मुझे वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देना है ना। समझ में आया? जैसे ये सिंग से वर्ब है, तो उसके अगर मुझे वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कैसे गाना गाता है, तो मुझे उसके बाजू में एडजेक्टिव लगाएगा, से ही सिंग्स लाउड, तो गलत हो जाएगा वो। तो अगर मुझे वर्ब के बारे में बाजू में कुछ वर्ड चाहिए तो डेफिनेटली वो एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब, और एडवर्ब हम लोग पहचानते कैसे कि ये वर्ब एडवर्ब है? एक छोटा सा ट्रिक है, कैसे काम पहचानते? काम करने का तरीका मैनर L1। एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ नहीं, प्लेस ऐसा वो कुछ। तो टाइप्स हो गए, एडवर्ब मैनर, हाँ एडवर्ब टाइम, एडवर्ब प्लेस, लेकिन पहचानते कैसे हम लोग कि ये एडवर्ब है? LY। हाँ, एलवाई, वेरी गुड। नॉर्मली 90% ऑफ द वर्ड्स जो एलवाई से एंड होते हैं, सब नहीं, 90% जो एलवाई से एंड होते हैं, जैसे लाउडली है, ही वर्क्स स्मार्टली, ही टॉक्स स्मूथली, तो ये नॉर्मली जो 90% वर्ड्स एलवाई में एंड होते हैं ना, वो एडवर्ब्स होते हैं, उतना याद रखो, ठीक है। तो अभी इधर मेरा वर्ब कौन सा है, ये सेंटेंस में मेरा वर्ब कौन सा है? अपॉइंटेड, करेक्ट ना, ये वर्ब है ना। यस सर तो उसके बाजू में मुझे क्या लगेगा, एडवर्ब लगेगा या नाउन लगेगा? एडवर्ब एडवर्ब लगेगा, दैट्स व्हाई रिसेंटली, तो मुझे मालूम है एडवर्ब है तो उसका एंडिंग एलवाई से होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई ये वाला आंसर। समझ में आया सब लोग को ये कॉन्सेप्ट? यस यस। ओके, तो ये जस्ट लिख लो। अगर हो गया तो प्लीज बोल दो, इफ यू फिनिश राइटिंग। हो गया सब लोग का? आई मूव टू द नेक्स्ट वन। यस सर ओके, Sir, नहीं दिख रहा हूँ। एक मिनट।
अभी दिख रहा है ना? हम्म, एक मिनट, आई ट्राई वन मोर. अगेन ये 2018 का क्वेश्चन है. इट वाज आस्क्ड इन 2018 एग्जाम. सर आई थिंक आइडियल भी अंडरलाइन होगा, हाईलाइटेड होगा. एक मिनट, लेट मी सी. हाँ सॉरी सॉरी, आइडल भी है या. कौन सा लग रहा है बोलो, ट्राई करो, गिव अ ट्राई. कौन सा वाला ऑप्शन सही लग रहा है इसमें से अभी? थर्ड वन. थर्ड वन. थर्ड ओके, लग रहा है। थर्ड लग रहा है. सोनी जी को भी थर्ड लग रहा है. ओके बॉयज. थर्ड सर। थर्ड. ओके ओके चलो थर्ड. मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग थर्ड वन, लेकिन एनी पर्टिकुलर रीजन, या फिर वो फ्लो के साथ सही जा रहा है इसलिए कुछ रीजन है ग्रामेटिकल? सोचो जरा. रीजन हम लोग ने यही लेक्चर में डिस्कस किया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आ जाना चाहिए. यही रीजन, यही लेक्चर में अभी डिस्कस किया हम लोग ने रीजन. तो बोलो थर्ड वन. ओके थर्ड वन इज राइट वन बाय द वे. अभी मुझे रीजन सर सोच के थर्ड, बताओ. हाँ तो सर थर्ड वन सही है. सिंगुलर. सर यस. सिंगुलर। सॉरी बोलो. सर वो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल मतलब हाँ तीन। सिंगुलर में साउंड यस होता यस करेक्ट. कौन सा वाला सब्जेक्ट है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस किसके बारे में है? ये सेंटेंस किस है. बारे में लस है? ग्रीन स्लो. हाँ, ग्रीन स्लोप ऑफ द हिल स्टेशन ना, ये मेरा सब्जेक्ट है. आपको लश ग्रीन स्लोप, तो ये जो ग्रीन स्लोप ऑफ द हिल स्टेशन, ये मेरा सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में वो सेंटेंस है ना, वो सब्जेक्ट होता है मेरा. तो ये मेरा सब्जेक्ट है. तो ये मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर. सिंगुलर है, क्योंकि इधर एक ही स्लोप की बात है, इधर स्लोप्स नहीं इधर स्लोप है. तो ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है. तो अभी अभी हम लोग ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था. तो अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? सिंगुलर आएगा. गुड. तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा. तो सिंगुलर वर्ब कैसा होता है? विद एस या विदाउट एस? विद एस. विद एस ना. तो इसमें कौन सा है विद एस वाला वर्ब? मेक्स ना, ये वाला. ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? दैट्स व्हाई ये वाला ऑप्शन सही बैठेगा उसमें. तो ये वापस वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला ही क्वेश्चन है. सेम थिंग घुमा फिरा के वही पूछा है वो लोग ने. सब लोग को समझ में आया ये वाला? पक्का? यस सर. ओके तो लिख लो चलो.
अगर लिख के हो गया तो बोलो प्लीज। Done, sir. ओके ओके नेक्स्ट वन। ओके taking good care of yourself is paramount for succession of your goals. बोलो इसमें क्या आ सकता है। अच्छा बाय द वे वो पैरामाउंट का मतलब क्या, जैसे वर्ड पैरामाउंट इसका मतलब क्या होता है? टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ इज पैरामाउंट टू फॉर सक्सेशन ऑफ योर गोल्स। एनी आइडिया पैरामाउंट क्या होता है? पैरामाउंट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी एसेंशियल, ओके, विच इज वेरी एसेंशियल रिक्वायर्ड। तो टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज पैरामाउंट फॉर सक्सेस ऑफ योर गोल्स। यानी अगर आपको सक्सेसफुल बनना है जिंदगी में, इफ यू हैव टू अचीव योर गोल्स, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल थिंग इज टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वो सेंटेंस का सेंसर है। ओके तो अभी मुझे बोलो क्या हो सकता है। आंसर क्या हो सकता है? नहीं? ओके चलो मुझे ये बोलो एक सिंपल सा बात। क्या आएगा इसका आंसर? वी मस्ट लिसन डैश आवर पेरेंट्स। To our parents. To our parents. इसके इधर मैंने क्या यूज किया? प्रेपोजिशन टू। ओके बाद में तो लिसन के साथ दूसरा प्रेपोजिशन आता है क्या? लिसन विथ योर पेरेंट्स, लिसन ऑफ योर पेरेंट्स, लिसन फॉर योर पेरेंट्स, होता है कभी? सुना है ऐसे? No, sir. नहीं No, ना? sir. तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्स प्रेपोजिशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ वर्ब्स होते हैं उसके साथ ना वही पर्टिकुलर प्रेपोजिशन जाता है। जैसे इधर लिसन है ना, लिसन के साथ हमेशा टू जाता है। और एक एग्जांपल ले तो एंग्री है ना, एंग्री वर्ड, उसके साथ नॉर्मली एंग्री विथ होता है और या एंग्री एट होता है। ठीक है, एंग्री विथ समवन, यानी कोई लिविंग थिंग रहेगा तो हम लोग बोलते हैं एंग्री विथ हिम। और एंग्री एट कभी होता है सिचुएशन की बात करें, लाइक ही वाज एंग्री एट द रूड बिहेवियर। तो अगर हम लोग सिचुएशन या बिहेवियर की बात कर दिए तो एट आता है। तो ये कुछ वर्ब्स है जिसके साथ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन ही जाता है। वैसे ही जो पैरामाउंट है ना, पैरामाउंट के साथ ज्यादा करके एक ही प्रेपोजिशन जाता है, पैरामाउंट टू, और कभी कभी रेयरली यानी 10% टाइम्स फॉर जाता है।
तो पैरामाउंट के साथ हमेशा हम लोग जैसे लिसन के साथ टू होता है ना, वैसे पैरामाउंट के साथ हम लोग एक ही प्रेपोजिशन यूज करते हैं नॉर्मली, टू, या फिर कभी कभी 10% ऑफ द टाइम्स फॉर। तो अभी मैंने आपको हिंट बोल दिया है, तो अभी बोलो कौन सा आ सकता है इसमें से। अभी ये बाकी तो सब कट हो Second. जाएगा। पैरामाउंट अबाउट नहीं होगा, Second. पैरामाउंट अबाउट नहीं होगा, नो करेक्शन तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा, वो पार्ट सब्स्टिट्यूट करके देखो सेंटेंस में। फोर्थ सर आई थिंक। अच्छा Sir, फोर, अच्छा मैं बता दूं, देखो अभी इधर ये वाला पार्ट अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या होता है, टू द सक्सेस, और उसके बाद वो लोग ने और एक प्रेपोजिशन यूज किया सक्सेस ऑफ, और अगर ये पार्ट सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं डी वाला, तो क्या होता है, टू सक्सीड ऑफ। तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, टू द सक्सेस ऑफ या टू सक्सीड ऑफ? To succeed on. टू सक्सेस ऑफ होता है ना, वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द प्रिंसिपल, सक्सीड ऑफ नहीं होता है। ये सक्सेस और सक्सीड में फर्क है। सक्सीड इज अ वर्ब ओवर हियर जो इन्फिनिटिव बन गया है, और ये नाउन है। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेस ऑफ ना, वी वर वेरी हैप्पी विद द सक्सेस ऑफ आवर टीचर वगैरह, तो सक्सेस के साथ ऑफ जाता है, तो इसलिए ये टू वाला आएगा। ठीक है, तो ये खाली एक फिक्स प्रेपोजिशन वाला क्लासिकल एग्जांपल है। फिक्स प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये एक्चुअली थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे, जो स्पॉटिंग एरर्स या प्रेपोजिशन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इसके साथ यही प्रेपोजिशन आता है, तो दैट विल रिक्वायर अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, या फिर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा वो पूरा लिस्ट। अभी फिलहाल ये समझ में आया ना, ये वाला सेंटेंस क्यों है, सेकंड वाला ऑप्शन क्यों है? यस सर। ओके, hello sir. हाँ बोलो। सर सेकंड ऑप्शन में टू के साथ वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आता है, वो रूल अप्लाई होगा? वो हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो प्रेपोजिशन है ना, अच्छा ये वाला, इसमें ये वाला सेकंड में ना, यस सर. हाँ हाँ वो भी डेफिनेटली होगा ना, टू सक्सेस का फर्स्ट फॉर्म सर होता है वो भी, हाँ। अगर ऑफ नहीं होता वहां पर तो फोर्थ टू बराबर होता ना, सक्सीड फॉर टू, अच्छा एक उधर ना, टू एक मिनट, सक्सीड योर गोल्स। हाँ, टेकिंग केयर गुड केयर ऑफ योरसेल्फ इज पैरामाउंट टू सक्सीड, लेकिन टू के साथ सक्सीड नहीं जाएगा ना वापस, ईडी वाला हो हाँ गया ना वो। फर्स्ट। हाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं है वो, नहीं जाएगा ना। ओके, यस ओके नेक्स्ट वन लिखो, अभी हो गया ये, निकाल दूं? यस सर। एक मिनट, एक मिनट सर। अच्छा अच्छा ओके, आई वेट, चलो। डन सर। ओके, ओके द नेक्स्ट वन। जस्ट अ मिनट।
So no correction. अच्छा, नो करेक्शन। और अच्छा, टैम्बोरिन क्या होता है? टैम्बोरिन टू गेन पॉपुलैरिटी इन द मिड 18th सेंचुरी। टैम्बोरिन The एक Duffley. म्यूजिक, हाँ Duffley. म्यूजिक, हाँ डफली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पुराने जमाने में हो। एग्जैक्टली, डफली इज द राइट वर्ड। एक आंसर, एक ही आंसर है मुझे, बाकी लोग बोलो। कुछ आ सकता है बाकी लोग? गिव मी एनी ऑप्शन जो लग रहा है हो सकता है। फिफ्थ वन The first वाला भी लग रहा है। फर्स्ट वाला लग रहा है, और फिफ्थ वन? अच्छा, फिफ्थ वन नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ओके, अंकिता इज सेइंग नो करेक्शन रिक्वायर्ड। रेस्ट ऑफ यू, कोई लग रहा है इससे कोई पर्टिकुलर ऑप्शन जो हो सकता है इसमें? नहीं? अच्छा, ये बोलो मुझे, इसमें दो बीन यूज किए, ओके। एक ये वाला बीन है और एक ये वाला बीन है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? ये बीन कभी यूज होता है और नीचे वाला बीन कभी यूज होता है? Bean I think past में use होता है ना। पास्ट में, ओके। और ये वाला बीन, नीचे वाला, ऊपर वाला बीन पास्ट में बोल रहे हो ना, BEEN, करेक्ट? Yes sir. ओके। और ये नीचे वाला बीन BEING, कौन से टेंस में? एनी पर्टिकुलर टेंस? Present. ING है ना सर? अच्छा, आपका टेंसेस हो गया क्या? पहले बताओ मुझे, टेंसेस कॉन्सेप्ट हो गया आपका? नहीं सर। गर्ल्स नहीं हुआ है? नो सर। ओके। अच्छा, ये अभी वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो मैं बाद में डिटेल में सिखाऊंगा। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, क्योंकि अगर मैं डिटेल में लूंगा तो पूरा वो अलग, लाइक आई विल वेस्ट माय 30 मिनट्स। अभी के लिए फिलहाल खाली ये याद रखो, ये जो बीन है ना, हम लोग हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ यूज करते हैं। और ये वाला बीन है ना, वो टू बी वर्ब्स के साथ, इज, आर, एम, वाज। ठीक है, तो अभी के लिए खाली इतना याद रखो। जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस अगेन, ये थोड़ा एक शॉर्ट ट्रिक है। दिस बीन इज यूज्ड विद हैज, हैव, हैड। दिस बीन इज यूज्ड विद इज, आर, एम, वाज। ओके, तो अभी मैंने वापस वो चाबी दे दी है, तो मुझे बताओ, ये देख के स्कैन करके ऑप्शंस, अगर ये रूल अप्लाई करना है तो कौन सा आंसर हो सकता है? जस्ट रेफर टू व्हाट आई हैव रिटन, हम लोग ने क्या लिखा है अभी वो रेफर करो और बताओ कौन सा हो सकता है। Second and fourth में हो सकता है। सेकंड और फोर्थ, ओके। फर्स्ट वाला हो सकता है क्या? एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड वाला करते हैं। First और फर्स्ट वाला, third नहीं होगा सर। हाँ, फर्स्ट क्यों नहीं होगा बोलो? Was है ना, तो bean। हाँ, ये बीन के साथ वॉज नहीं आता, ये बीन के साथ हैज, हैव, हैड चाहिए, तो ये डेफिनेटली रूल हो जाएगा। सेकंड वाला हो सकता है, मैं बाद में कंसीडर करूंगा। थर्ड वाला हो सकता है, Has के साथ bean आना हैज चाहिए। के साथ नहीं, अगर ये बीन है तो मुझे इज, आर चाहिए, हैज नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं जाएगा। अच्छा, अभी ये दो बचे। अभी ये मुझे बोलो, ये जो हैव है ना, सिंगुलर है या प्लूरल है? हैव सिंगुलर सेंस में यूज होता है या प्लूरल सेंस में? Plural. प्लूरल में होता है। या लाइक हम लोग बोलते हैं ना, दे हैव गॉन। और अगर वही सेंटेंस मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है, लाइक ही के साथ क्या आएगा बोलो? He ही, यस, ही के साथ क्या आएगा? हैज ही हैज gone. गॉन। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आई के साथ भी होता है, आई हैव गॉन। लेकिन ये आई क्यों होता है? क्योंकि वो पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के लिए हम लोग आई यूज कर सकते, हैव यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हैव हमेशा प्लूरल सेंस में होता है और हैज हमेशा सिंगुलर सेंस में होता है। ठीक है, ये इतना समझ में है ना? हैव और हैज का डिफरेंस समझ में आया सब लोगों को? हैव प्लूरल में होगा और हैज सिंगुलर में होगा। तो अभी ये जो सेंटेंस है ना, व्हाट इज द सब्जेक्ट? ये सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ये सेंटेंस किस बारे में है? किस बारे में सेंटेंस है ये? टैम्बोरिन। तो टैम्बोरिन मैंने बोला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो मेरा सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? एक टैम्बोरिन है, बहुत सारे टैम्बोरिन है? एक ही है ना सर एक ही है वो। ना टैम्बोरिन, रफली एक ही है, क्योंकि टैम्बोरिन्स नहीं है, तो ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये मैं प्लूरल वाला वर्ब यूज कर सकता हूँ? नहीं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं जाएगा ना।
नो। वर्ब वर्ब, हाँ नहीं जाएगा। करेक्ट ना, तो ये नहीं जाएगा डेफिनेटली, दैट्स व्हाई गेन पॉपुलर जो सेंटेंस के सेंस के साथ बैठ रहे सिंपल पास्ट में। समझ में आई है? तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें हम लोग जो ऑप्शंस नहीं है, अगर मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है आंसर, तो मैं जो ऑप्शन नहीं है वो मैं एलिमिनेट करते जाता हूँ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, तो लिख लो जरा, ये लिख लो, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग। ऑल ऑफ यू जस्ट मेक दिस चेंज। ये गलती से लिख दिया था, गेन पॉपुलैरिटी आएगा, गेन पॉपुलर नहीं होगा उधर। और ये भी लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बीन हैज हैव हैड के साथ और बीइंग इज आर टू बी वर्ब्स के साथ होता है। व्हाट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कितने हो गए? सर बीइंग के साथ वर्ब भी बीन के साथ सेकंड वाला ना, हाँ हाँ वो आएगा, हाँ। लेकिन वो कंटिन्यूस टेंस में रहेगा। तो दे वर बीइंग बुलीड, दे वर बीइंग बुलीड वगैरह, वो मैं टेंस सिखाऊंगा ना, तो आपको डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, ओके। ये हो गया, लिख के निकाल दू, ये अभी सब लोग का हो गया कॉपी करके। हाँ सर। ओके, अच्छा इसमें ग्रामर से ज्यादा थोड़ा लॉजिक है, एक इडियम और फ्रेजेस, तो अगर आपको थोड़ा नॉलेज रहेगा इडियम्स और फ्रेजेस तो इजीली हो जाएगा। ये बहुत कॉमनली यूज इडियम है, फ्रेजल फ्रेजल। वर्ब। हाँ फ्रेजल वर्ब, कौन सा वाला इसमें से फ्रेजल वर्ब लग रहा है आपको?
अच्छा, किस बारे में बात किया? सेंटेंस का मतलब देखो, वरुण एडवाइज अमन दैट गिव अप रॉन्ग प्लेजर्स। रॉन्ग प्लेजर्स का मतलब क्या होता है? ये रॉन्ग प्लेजर्स जो लिखा है उसका मतलब क्या है? किससे कनेक्ट कर पा रहे हो? रॉन्ग प्लेजर्स यानी व्हाट? समथिंग पॉजिटिव और समथिंग नेगेटिव? नहीं। नेगेटिव। रॉन्ग प्लेजर्स का मतलब बैड हैबिट्स, ठीक है? तो बैड हैबिट्स क्या करते हैं नॉर्मली? बैड हैबिट्स क्या करने को बोला जाता है हम लोग को? कौन सा फ्रेजल वर्ब इसके साथ जुड़ेगा? गिविंग अप। Give गिविंग up. अप हम लोग बोलते हैं ना, गिव अप, Give up. गिव अप योर बैड Giving up. हैबिट्स। हाँ, गिविंग अप आएगा क्योंकि एक्चुअली वो फ्रेजल वर्ब है। गिविंग अप का मतलब छोड़ देना, ठीक है? तो द आइडियल आंसर विल बी गिविंग अप। ओके, तो इसमें कुछ ग्रामर नहीं था एक्चुअली, ये फ्रेजल वर्ब के ऊपर बेस्ड था। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम ओपनिंग अ फोल्डर। पूरा मेरा फोल्डर बंद हो गया। हाउ मच सेंटेंस डू यू फिनिश बाय द वे? कितने हो गए? नाइन। ओके, एक मिनट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन दिस। मेरा मेल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। एक मिनट जरा होल्ड ऑन। ओके, ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट मॅम, रेकॉर्डिंग मध्ये कन्वर्ट नको करू, बंद करून नव्हतं कन्वर्ट व्हायला लागलं ना ते स्टॉप जरी केलं ना तरी चालेल स्टॉप करून ठेवायचं ओके, नेक्स्ट वन।
ओके, ये थोड़ा इजी है. गुड लीडर्स आर ऑलवेज अटेंटिव टुवर्ड्स द नहीं है, ये टुवर्ड्स हिज है. सॉरी फॉर दैट. गुड लीडर्स आर ऑलवेज अटेंटिव टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट्स नीड्स. अगेन दिस इज अ पॉजिटिव केस. सबऑर्डिनेट्स नीड. अभी थोड़ा इजी है ये, आई थिंक. तो देखो, कौन सा वाला आ सकता है इसमें? फर्स्ट वन. फर्स्ट वन. ओके, फर्स्ट वन सर. फर्स्ट. थर्ड वन ओके, चलो. मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग फर्स्ट वन. अच्छा, फर्स्ट वन. रीजन, एनी रीजन फॉर दिस? रीजन क्या है बताओ फर्स्ट वन के लिए? बहुत जन फर्स्ट वन बोल रहे हैं. गुड लीडर्स नहीं, गुड लीडर होना चाहिए ना. लेकिन क्यों? वो रीजन क्या है बताओ मुझे. वो सेंटेंस में एक रीजन छुपा हुआ है, वो क्या reason है? ऑलवेज नहीं ओके, सर. हम्म. और देखो, और फोकस करो. और एक छोटा सा रीजन है जो सेंटेंस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, वो स्पॉट करो. गर्ल्स सोचो. बहुत सिंपल सा रीजन है, बेसिक रीजन. ये जो इधर हिज यूज किया, हिज किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सिंगुलर या प्लूरल के लिए? सिंगुलर. सिंगुलर. हाँ, हिज यानी एक ही होता है ना. दिस इज. Singular. हाँ, अगर मैं बोलता हूँ दिस इज हिज कार, यानी ये कार इस बंदे की है, तो ये बंदा एक ही है, सिंगुलर है, तो हिज हमेशा सिंगुलर सेंस में यूज होता है. तो अगर ये हिज मैंने जो प्रोनाउन यूज किया है सिंगुलर के लिए, तो मेरा सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर होना चाहिए. समझ में आया? तो दैट्स व्हाई सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ये वाला, अ गुड लीडर इज. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस. हाँ. अच्छा, ये वाला क्यों नहीं आएगा? फोर्थ वाला, उसमें भी तो इज है. ये क्यों नहीं आएगा? लीडर्स इज है. लीडर्स हाँ हाँ, इधर इधर नाउन. प्लूरल यूज किया, लीडर्स आर होगा, तो ये भी रॉन्ग होगा. तो डेफिनेटली ये आएगा. तो ये खाली ये जो है ना, ये मेरा छोटा सा हिंट था. हिज यूज किया, इससे मुझे पता चलेगा कि वो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होना चाहिए. ओके. यस सर. अच्छा, द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा लिखना पड़ेगा आप लोगों को. लेंथी है.
चलो, the higher a man stands on the social ladder, more people he is connected to, and the more power he has over others, the more evident is the inevitability of his action. थर्ड। Okay, third one. Second. Second. Okay. Second and third, two answers. Rest of you. Second. Second one. Okay. Second one. Okay. अच्छा, ये मुझे बोलो, ये कंप्लीट करो. ये सुना रहेगा, कॉमन फ्रेज है. द सूनर, कंप्लीट करो. द सूनर सुना है अब ये फ्रेज, द सूनर, आगे कंप्लीट करो. एक इंग्लिश में कॉमन ईडीएम है, फ्रेज है. द सूनर द बेटर सुना है? हाँ ये बहुत कॉमन फ्रेज है, द सूनर द बेटर. ओके. और एक लिखता हूं मैं, द हायर यू गो ओल्डर इट गेट्स. अभी ये जो सेकंड वाला एग्जांपल लिखा है ना मेरे, हायर यू गो ओल्डर इट गेट्स, सही है या कुछ ग्रामेटिकल एरर है? क्या गलत लग रहा है सेकंड वाले में? थोड़ा सा मिस्टेक है. क्या मिस्टेक है बोलो? सर The colder हाँ, द हायर यू गो हम लोग द कोल्डर इट गेट्स बोलते हैं, ठीक है. तो ये जो है ना, सब जो एडजेक्टिव्स यूज किया है, जो नाउन्स यूज किया है, क्या है स्पेशलिटी उसकी? उससे 4 वर्ड्स मैंने यूज किया, उसकी स्पेशलिटी क्या है बोलो? क्या क्या स्पेशलिटी है चारों वर्ड्स की जो मैंने अंडरलाइन की है? सूनर, बेटर, हायर, कोल्डर. कंपैरेटिव डिग्री से. कंपैरेटिव. यस यस. कोई भी एडजेक्टिव ना 3 फॉर्म्स में होता है. कौन से 3 डिग्री से बताओ मुझे? पहला कौन सा होता है? पॉजिटिव. यस, पॉजिटिव. उसके बाद क्या आता है हमारा? कंपैरेटिव. उसके बाद लास्ट वन सुपरलेटिव. सुपरलेटिव. यस. सुपरलेटिव. जैसे टॉल का हो जाएगा टॉलर, टॉलेस्ट. स्मॉल का हो जाएगा स्मॉलर, Smallest. स्मॉलेस्ट. यस. तो इसलिए ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, उसको हम लोग ईआर फॉर्म बोलते हैं, जिस पढ़ने से ईआर फॉर्म, एंड इसको हम लोग बोलते हैं ईएसटी, क्योंकि इसको ईएसटी जोड़ते हैं ना. लेकिन कुछ वर्ड्स है जो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं. कौन से वर्ड्स है जो ये रूल फॉलो नहीं होता है, करते हैं? बेस्ट। हाँ, वेरी गुड. बेस्ट. गुड का क्या होता है बोलो? गुड का क्या आएगा कंपैरेटिव में? गुड का बेटर Better. होता है. बेस्ट। गुड, बेस्ट। बेटर और बेस्ट. बेस्ट. बेस्ट। वैसे बैड का क्या होगा? बैड का बैडर होगा या कुछ दूसरा होगा? बैड, ये नहीं सुने? वर्स और Worst. वर्स्ट. हाँ. वैसे और एक है मच. मच का क्या होगा बोलो? मोर. मोर. मोर और, करेक्ट. मोर और Most. मोस्ट. ठीक है. तो ये अभी देखा, ये सब जो है हम लोग ने, जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए, कौन से डिग्री में है? ये Comparative. क्वेश्चन में Comparative. कंपैरेटिव। हाँ. तो एक छोटा सा सिंपल सा रूल है, इफ यू आर यूजिंग मोर देन 2 कंपेयर, एक ही सेंटेंस में अगर आप दो कंपैरिजन यूज कर रहे हैं ना, तो उसके बाद हम लोग आर्टिकल द यूज करते हैं, ठीक है. अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपैरिजन एक ही सेंटेंस में होते हैं, जैसे अभी अगर ये मेरे क्वेश्चन पढ़ो ना, द हायर, ये तो एक कंपैरिजन हो गया, द हायर. और किधर कंपैरेटिव डिग्री यूज किया बताओ मुझे ये सेंटेंस में? More More people. people. हाँ, द मोर. देखो इधर द मोर यूज किया है, फिर वापस और एक द मोर. तो ये सब कंपैरेटिव है ना. मोर देखो कंपैरेटिव फॉर्म है. तो इधर क्या किया है मैंने? जो जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ क्या किया है मैंने? The ये use. जो कंपैरेटिव चलो। वर्ड, हाँ, द आर्टिकल द यूज किया है ना, करेक्ट ना. तो इसलिए मुझे ये जो है ना मोर, उसके साथ भी द आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा. समझ में आया ये रूल सब लोगों को? ये रूल Yes. समझ में आया?
Yes, तो sir. अगर आप एक ही सेंटेंस में दो से ज्यादा कंपैरेटिव डिग्रीज यूज करते हो तो दोनों के साथ, जैसे द सूनर द बेटर द हायर यू गो द कोल्डर, तो दोनों के साथ में यूज करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को ये द वाला यूज करना पड़ेगा। अभी मुझे बोलो कौन सा वाला ऑप्शन है, दो दो ही ऑप्शन है इसमें, ये कट आउट हुई किसके साथ, द नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करोगे आप? हम लोग क्या बोलते हैं, यू आर कनेक्टेड विद सेकंड मेनी वाला पीपल, या यू आर कनेक्टेड विद मेनी पीपल, यू आर कनेक्टेड बाय मेनी पीपल, क्या बोलते हैं, विच इज व्हाट इज द राइट वन? कनेक्टेड Connected कनेक्टेड with. विद, कनेक्टेड बाय पीपल नहीं होता है, ठीक है, तो कनेक्टेड विद, तो आई विल गो विद दिस। समझ में आया ये रूल? तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस टू एग्जांपल्स आल्सो, तो आपको याद रहेगा ये क्यों किया हम लोग ने। अगर आपका लिख के हो गया तो प्लीज लेट मी नो। हो गया लिख के आप लोगों का? Yes, sir. Done. Yes, sir. यस सर। ओके। सर ब्लर दिस थिंग नहीं दिख रहा है क्लियरली? सब लोग कोई प्रॉब्लम आ रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने मार्कर अभी नया लिया है। दिख रहा है? नेटवर्क इशू होगा सर। एक मिनट। आपको दिख रहा है ना बाकी लोग को? सर मुझे हाँ Yes, सर sir. दिख रहा है। यस Okay. सर।
ओके, तो आपके एंड से नेटवर्क इशू रहेगा शायद, देखो आपके साथ ही प्रॉब्लम है, तुझे वो प्रॉब्लम है तो बाकी नहीं है थे। ओके ओके सर। Okay, according to English, literally source first one. Okay, usage both the Mahabharata and Ramayana are called epics. बोलो कौन सा आ सकता है इसमें? सेकंड ऑप्शन। Second option. Okay. Others? सोचो। Only one answer, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कंफ्यूज? ओके। अच्छा, मैं आपको एक रूल बताता हूँ, जस्ट रूल लिख लो, बाद में मुझे आंसर बताओ, ठीक है? जस्ट मेक अ नोट ऑफ अ स्मॉल रूल। ओके, देन देखते हैं आपको आंसर, इफ यू आर एबल टू स्पॉट द आंसर। ओके, लिखो, रूल लिखो। आर्टिकल द इन्वर्टेड कॉमा में डालो। अच्छा, मैं इधर लिख देता हूँ, चलो बी इजी। ठीक है, ये लिख लो पहले। आर्टिकल द इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, होली बुक्स। ठीक है, अभी खाली इतना ही, और भी होता है यूज आर्टिकल द का, बट अभी सिंस ये सेंटेंस से कनेक्टेड तो मैंने इतना ही लिया। ऑफ कोर्स मैं जब आर्टिकल दूंगा तो और आई विल टेल यू समथिंग मोर आल्सो अबाउट दिस टॉपिक। अच्छा, रिवर्स हम लोग क्या बोलते हैं? द गंगा बोलते हैं, खाली गंगा बोलते हैं? गंगा के साथ द यूज गंगा। होता है या नहीं? द गंगा होता है ना? ओके, तो हियर इट विल बी द गंगा। इन द सेम वे हिमालय होता है कि द हिमालयस? क्या होता है? हिमालयस होता है कि द हिमालयस? क्या बोलते हैं? द हिमालयस होता है ना? यस। अच्छा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, हम लोग क्या बोलते हैं? आई वेंट टू सी ताजमहल, और आई वेंट टू सी द ताजमहल, क्या बोलते हैं? इसके साथ भी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के साथ भी हम लोग हमेशा द यूज करते थे। द ताजमहल, वी नेवर से ताजमहल, वी हैड गॉन टू सी द ताजमहल बोलते हैं। और होली बुक्स, जैसे द गीता होता है, द भगवत गीता, या फिर द कुरान होता है, तो कोई भी होली बुक्स का बात करेंगे तो भी हम लोग उसके साथ आर्टिकल द यूज करते हैं। इतना क्लियर है? तो अभी मुझे बताओ कौन सा राइट ऑप्शन होना चाहिए? कौन से नहीं हो सकते बोलो, चलो एलिमिनेट कौन से हो जाएंगे वो बोलो। फोर्थ वन एलिमिनेट होगा सर, क्योंकि एंड हाँ के बाद में दोनों ये होने हाँ, थे। अच्छा ये हो जाएगा एलिमिनेट, क्योंकि और दूसरा कौन सा, और एक कौन सा एलिमिनेट होगा? एज वेल एज।
नहीं, उधर तो मैंने द यूज किया है ना। मेरा रूल क्या बोल रहा है देखो, आर्टिकल द इज द नेम्स ऑफ होली बुक्स। तो इधर होली बुक्स के साथ किधर आर्टिकल यूज नहीं किया है मैंने, इसमें नहीं किया है। इधर खाली मैंने रामायण के साथ किया है, इसके साथ नहीं किया है। वैसे और एक जगह पे नहीं किया, कौन सी जगह पे, कौन से ऑप्शन में नहीं किया मैंने, दोनों जगह पे। फर्स्ट फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में इधर मैंने आर्टिकल यूज नहीं किया, ये तो डेफिनेटली रूल आउट हो जाएंगे। तो पहला ये वाला इतना इधर तक समझ में आया सब लोगों को। जब भी आप कोई होली बुक्स की बात करते हैं तो उसके बाद आर्टिकल द यूज करना जरूरी है। तो ये दो डिलीट हो गए, अभी मेरे पास दो ही बचे हैं। अच्छा, नो नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इधर भी मैंने इसके साथ यूज किया है, द महाभारत रामायण के साथ नहीं यूज किया है। तो मुझे मेरा रूल बता रहा है कि मुझे दोनों के साथ यूज करना पड़ेगा, तो ये वाला भी जाएगा। अभी मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, बी और सी। तो किसके ऊपर आप जीरो अप हो गए, किसको आप शॉर्टलिस्ट करोगे दोनों में से, बताओ। इसके लिए भी और एक ग्रामेटिकल रीजन है, कौन सा फिट बैठेगा। बोथ के साथ नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क इश्यू आ रहा है शायद से। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट सुना है क्या। ये कॉन्सेप्ट सुना है, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, एनी आइडिया। कंजंक्शंस हो गया है मेरा आपके साथ। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो हमेशा हम लोग पेयर्स में यूज करते हैं, ठीक है, पेयर्स में। तो कौन से कंजंक्शंस है जो हम लोग पेयर्स में यूज करते हैं, बताओ आप, जो हमेशा पेयर्स में यूज होते हैं। कंजंक्शन। तो कौन से वाले हैं, वही कौन से वाले कंजंक्शन है वो। बोथ एंड बोथ के हाँ साथ एंड हाँ, लगता यस यस, वेरी गुड। जैसे देखो, जो नाइदर होता है, नाइदर के साथ कौन सा वाला यूज होता है, नाइदर और है। नॉर। नॉर। नाइदर नॉर बोलते हैं ना हम लोग, गुड। आइदर के साथ क्या होता है, और। आइदर के साथ और होता है, हाँ। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बट ऑल्सो। बट ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो पेयर्स में होते हैं ना, पेयर्स में कंजंक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि वो हमेशा, ऑफ कोर्स सिंगल यूज भी होता है, लेकिन नॉर्मली ये कपल्स में यूज होते हैं। तो वैसे ही जो ये है ना, बोथ है, बोथ, बोथ भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है जिसके साथ हमेशा एंड जाता है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। ये जैसे पेयर्स है ना, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे बोथ का भी एक पेयर होता है, बोथ हमेशा एंड के साथ जाता है, बोथ दूसरा कोई कंजंक्शन के साथ बैठेगा ही नहीं। दैट्स व्हाई अभी कौन सा वाला ऑप्शन फिट होगा, बोलो एग्जैक्टली। सेकेंड। सेकंड वाला, क्योंकि इधर मेरा बोथ है ना। तो अगर मैंने बोथ यूज किया है तो मैं दूसरा कोई कंजंक्शन यूज ही नहीं कर सकता, मुझे एंड ही यूज करना पड़ेगा। ये एज वेल एज नहीं आएगा इसमें, तो ये रूल आउट होगा पॉसिबिलिटी, दैट्स व्हाई आई विल गो विद द सेकंड वन ओनली। ओके, समझ में आया। हाँ सर। यस। ओके, तो ये जस्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन का जस्ट लिस्ट है, जस्ट लिख लो। डन हो गया लिख के सब लोगों का। Yes, sir. अच्छा अच्छा, कंजंक्शन का लेक्चर मेरा हुआ था, किसने, आई मीन हाउ मच ऑफ यू अटेंडेड दिस लेक्चर, मुझे पता नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सारे घाटकोपर से, ठाणे से, बोरीवली से, तो अटेंड किया था क्या आप लोगों ने कंजंक्शन का, दादर से भी है कोई कोई। कंजंक्शन का लेक्चर अटेंड आपके साथ नहीं हुआ था मेरा, किसी ने भी अटेंड नहीं किया। सर मैंने अशोक सर का किया है। ओके, अशोक सर का किया है, ठीक है। बाकी लोग अदर्स, वो लोगों का नहीं हुआ है, किसी मेरे साथ या अशोक सर के साथ, किसके साथ भी नहीं हुआ है क्या कंजंक्शन वाला कॉन्सेप्ट। नहीं सर। No, sir. ओके ओके, क्योंकि मुझे लगता है मेरा घाटकोपर ब्रांच में हो चुका है टॉपिक में, और ठाणे ब्रांच में भी हो चुका है शायद से। ओके, नो वरीज, चलो मैं बाद में ले लूंगा जैसे टाइम मिलेगा तब। तो अभी ये कौन सा, अच्छा ये वाला टॉपिक कैसा लगा, पहला बोलो, डिफिकल्ट है, हार्ड है, सिंपल है, मॉडरेट है, कैसा लगा, व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल।
सर मॉडरेट था क्योंकि फ्रेजल वर्ब भी आ रहे थे, हाँ ऐसा हाँ मतलब सब मिक्स था ना। हाँ। तो इसका बेसिक देगा आप लोग ज्यादा करके क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, और जो हमारा बेसिक टेंस है जैसे टू के साथ V1 आता है, हैव हैज हैड के बाद V3 आता है। अगर मेरा टू बी वर्ब रहेगा तो उसके साथ मेरा फोर्थ फॉर्म आएगा। तो खाली थोड़ा बेसिक नॉलेज रहेगा तो मुझे आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो ये थोड़े बेसिक जरा हाँ। रिवाइज करो प्रैक्टिस के साथ। फिक्स प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बार बार तो वो यू विल बी परफेक्ट इन दैट। ठीक है, तो आई थिंक आई एंड द लेक्चर नाउ बिकॉज इट्स ऑलरेडी टाइम। So hopefully we'll meet next Saturday. Okay, तब तक के लिए bye and take care. Bye, sir. Yeah. थैंक यू सर, थैंक यू Yeah. सर।